हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें हम लोग NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज बात करते हैं हम लोग CaCl की संरचना की, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला बात इसमें हमको क्या है कि आप देखोगे कि Cs प्लस क्या है, धन आयन है, नहीं ये धन आयन है, और Cl माइनस क्या है, ऋण आयन है। ठीक है, आप जब पाओगे तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, उसके बाद लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उसके बाद आता है। यानी जैसे जैसे ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इस ग्रुप में क्या पाया जाता है, इधर क्लोरीन पाया जाता है। नहीं तो क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन इसका भी आकार क्या होता है, बड़ा होता है। दोनों क्या है, बड़े बड़े साइज के। जब दोनों बड़े बड़े साइज के, कहने का मतलब है कि सीजियम प्लस और क्लोराइड दोनों का साइज लगभग सेम होता है, दोनों का साइज लगभग सेम होता है, इसलिए स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आता है। बात करें इसमें कौन सी संरचना पाई जाती है, तो इसमें BCC टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, BCC टाइप स्ट्रक्चर। BCC टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है। आपको बता चुके हैं कि अभी हम लोग किस टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, AB टाइप। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, BCC टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे एक अगर घनीय कोशिका है, ठीक है, तो इसमें इस घनीय कोशिका में इसमें जो इसमें दो है ना, इसमें अगर बात करें कि Cl माइनस क्या होगा, तो आप कहोगे सर Cl माइनस ऋण आयन तो हमेशा कहाँ होता है, परमाणु की जगह पर होता है। ये Cl माइनस कहाँ होगा, परमाणु की जगह पर होगा। अगर परमाणु की जगह पर होगा तो कहाँ कहाँ होगा, तो आप कहोगे कि केवल किनारे। अच्छा, BCC में कहाँ कहाँ पाएगा, तो आप कहोगे कि BCC में परमाणु किनारे पर पाए जाते हैं और केंद्र पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र पर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि केंद्र पर तो यहाँ पर वाइड्स है ना, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर केंद्र पर ऋण आयन पाए जाएंगे, यहाँ पर केवल Cl माइनस का केवल किनारे पर, केवल किनारे पर उपस्थित, केवल किनारे पर। अगर केवल किनारे पर उपस्थित होते हैं तो इनमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको Cl माइनस केवल किनारे पर है, टोटल 8 है, इनकी सहभागिता होगी 1/8, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी कि एक परमाणु होंगे। Cl माइनस के कितने परमाणु होंगे, 1, यानी Cl माइनस प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या कितनी होगी, क्यों, क्योंकि केवल किनारों पर उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर कितनी हो। अगर बात करें कि सीजियम का क्या होगा, सीजियम प्लस कहाँ पर होगा, अब अंतः केंद्र पर है तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, कहाँ पे होगा, अंतः केंद्र पर, यानी कि यहाँ पर 1 होगा, यानी यह होगा। ये सब क्या है, तो आप कहोगे कि ये सब जो है Cl माइनस है और ये क्या है, तो यह जो है सीजियम का है। अब अंतः केंद्र पर है तो 1 होगा, परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1। कहने का मतलब है कि सीजियम प्लस का प्रति एकक कोशिका परमाणु कितने हो जाएंगे,
यानी एक सीजियम के आयन पाए जाएंगे और एक क्लोराइड के आयन पाए जाएंगे। इसका मतलब है कि सीजियम क्लोराइड कितने पाए जाएंगे, सीजियम क्लोराइड की संख्या कितनी होगी एक कोशिका में, क्योंकि एक सीजियम है और एक क्लोराइड है इसलिए एक होगा ना, एक होगा तभी तो इसका मतलब है कि सीजियम क्लोराइड की प्रति एकक कोशिका परमाणुओं में की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। यानी एक यूनिट सेल में एक ही सीजियम क्लोराइड के आयन पाए जाएंगे। अगर बात करें सबसे पहले उप सहसंयोजन संख्या की तो क्या होगा, तो Cl माइनस उप सहसंयोजन संख्या देख लीजिए थोड़ा सा, तो कितने होंगे जी Cl माइनस के। तो आप कहोगे कि देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसे है तो यहाँ पर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। अब आप कहो कि यह केंद्र पर जिस प्रकार उपस्थित है उसी प्रकार इधर भी केंद्र पर उपस्थित होगा, यानी कि एक इसका और एक इसका, दो हो गए ना, तो कितने हो जाएंगे उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। उसी प्रकार क्लोरीन का भी आप देख सकते हैं, सॉरी सीजियम का भी देख सकते हैं, सीजियम प्लस की उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी भी कहिएगा आपकी 8 हो जाएगी। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसकी भी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर बात करें स्ट्रक्चर बीसीसी है तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, तो आप कहोगे संकुलन क्षमता सर 68% होगा क्योंकि बीसीसी का तो इतना ही होता है। इसका मतलब है कि रिक्तिका का प्रतिशत कितना होगा, इसमें रिक्तिका प्रतिशत कितना होगा, तो आप कहिएगा 32% होगा। सिंपल तो सवाल है नहीं। और बात करें कि यह किस अच्छा, और हम लोग R और A में रिलेशन देखना चाहें तो क्या होगा, A में रिलेशन, तो आप कहोगे कि यहाँ पर यह जो हमारी एकक कोशिका है नहीं, यह क्या होगी, इससे जाकर मिलेगी, यही ना है। तो इसका मतलब है कि यह जो अच्छा यह क्या है, तो यह आपका बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल मतलब 1 2, बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इसी को ना बॉडी डायगोनल कहते हैं। यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि √3a स्क्वायर यानी √3 और a आ गया बाहर, यानी बॉडी डायगोनल की लंबाई क्या होती है, √3a। इसका मतलब इसको अगर हम दर्शाना चाहें तो यहाँ पर हमारा होगा क्लोरीन आयन, यहाँ पर होगा क्लोरीन आयन और एक बीच में पाया जाएगा हमारा सीजियम आयन। इसका मतलब है कि अगर हम इसको R प्लस और इसको R- से दर्शाएं तो इसका मतलब, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, √3। क्योंकि इसका बॉडी डायगोनल है, यानी कि इसमें R और A में रिलेशन क्या होगा, तो √3a बराबर हो जाएगा 2R प्लस 2R प्लस और 2R। अब बात करें इसके एग्जांपल्स की तो कौन कौन हो जाएंगे, तो देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। गिरा देता हूं ऊपर वाला, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे, तो एग्जांपल्स में आपके सीजियम ब्रोमाइड आ जाएगा और सीजियम आयोडाइड भी आ जाएगा। उसी प्रकार टेलुरियम ब्रोमाइड आ जाएगा, टेलुरियम आयोडाइड आ जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेम बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जेडएनएस स्ट्रक्चर की, जो भी एबी टाइप के स्ट्रक्चर का लास्ट स्ट्रक्चर है। हटा देते हैं इसको सबसे पहले। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर। तो जेडएनएस में आप देख रहे हैं यहाँ पे Zn2+ होता है और सल्फर 2- होता है। ये क्या है, तो यह धनायन है और यह क्या है, ऋणायन। Zn2+ धनायन है और H2- ऋणायन। बात करें इसमें कौन सा यूनिट सेल पाया जाता है, यूनिट सेल होता है इसमें FCC यूनिट सेल होता है। आपने अभी FCC यूनिट सेल का एक डिजाइन देख भी चुके हैं आप लोग।
पिछले वीडियो में आप लोग एफसीसी का डिजाइन देख चुके हैं, कैसे होता है, एक एकक कोशिका होती है और इसमें आपके परमाणु होते हैं कहाँ कहाँ पर, किनारे पर, यानी कि यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर परमाणु होगा, साथ साथ यहाँ पर भी होगा, साथ साथ यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा और यहाँ, यानी 8 किनारे पर होंगे, साथ साथ और कहाँ होंगे, तो आप कहोगे एक लेफ्ट राइट साइड में होगा, एक लेफ्ट साइड में होगा, एक अपर साइड में, एक लोअर साइड में, एक फ्रंट पे और एक बैक में। कितने परमाणु होंगे इसके? अच्छा, इसमें H2 माइनस ही ना एटम पे होंगे, H2 माइनस कहाँ होंगे, परमाणु के स्थान, परमाणु की जगह पर उपस्थित होंगे नहीं, और Zn2 प्लस क्या करेंगे, वाइड कवर करेंगे नहीं, तो H2 माइनस कहाँ होंगे, परमाणु की जगह पर होंगे। ये सब क्या है, H2 माइनस आयन की संख्या है, क्या है, H2 माइनस, ये सब क्या है, H2 माइनस, सबके सब H2 माइनस, जितने ब्लैक कलर में दिख रहा है आपको सबके सब H2 माइनस है। अगर बात करें कि H2 माइनस आयन की संख्या कितनी होगी, यानी H2 माइनस परमाणु आयन की संख्या, तो H2 माइनस आयन कहाँ कहाँ मौजूद है, सबसे पहला है ये किनारे पर मौजूद है, किनारे पर है तो 8 होंगे और 1/8 पर उनकी सहभागिता होगी, यानी कि 1 परमाणु। साथ साथ कहाँ पर होंगे, तो यह सतह पर होंगे। अब भाई सतह पर होंगे तो सतह तो टोटल 6 होती है, 1/2 सहभागिता है, यानी कि 3 यहाँ पर मौजूद होंगे, यानी इनकी संख्या कितनी होगी, टोटल एटम कितने होंगे, टोटल आयन्स कितने होंगे, आप कहोगे कि जोड़ दीजिए इनको, 3 + 1 4 आयन मौजूद होंगे H2 माइनस के एक यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में 4 H2 माइनस के आयन मौजूद होंगे। बात करें कि Zn2 प्लस कहाँ पाया जाता है, नहीं, Zn2 प्लस कहाँ पाया जाता है, तो Zn2 प्लस जो है टेट्राहेड्रल वाइड्स कवर करता है, लेकिन अल्टरनेट का मतलब हो गया कि एक टेट्राहेड्रल वाइड छोड़ के दूसरे टेट्राहेड्रल वाइड पे पाया जाता है। आपको पता है टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ बनते हैं, आपको पता है टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ बनते हैं, तो आप कहोगे बॉडी डायगोनल पे बनते हैं सर, यानी यहाँ पे बनेंगे। अब इसमें कितने सारे परमाणु पाए जाएंगे, 1 पर 2 परमाणु पाए जाएंगे, एक यानी यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पे जिंक कितने पर होगा, तो आप कहो कि एक छोड़कर है ना, यानी Zn2 प्लस यहाँ पर तो पाया जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, अल्टरनेट है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब बताइए टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या कितनी है, टेट्रा यानी चतुष्फलकीय रेखिका की संख्या हो जाएगी कितनी, 8, लेकिन यहाँ पे Zn2 प्लस आयन की संख्या कितनी होगी, तो कहिएगा आपकी 4 होगा, क्यों, क्योंकि एक छोड़कर है, यानी यहाँ पर होगा तो यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर एक होगा, एक पर, यानी Zn2 प्लस की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ध्यान दीजिए Zn की संख्या भी कितनी है, 4 है, और H2 माइनस की संख्या भी कितनी है, 4 है, एक पर यूनिट सेल 4 ही होता है। अगर बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी की तो कितनी होगी जी, तो आप कहो कि एफसीसी है तो यह कितना हो जाएगा, 74% हो जाएगा, और वाइड्स तो कितना होगा, वाइड्स परसेंटेज कितना होगा, आप कहो कि 26% होगा। अगर बात करें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखिए यहाँ पे Zn2 प्लस एक यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, आप कहो कि इधर भी होगा लेकिन इधर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोड़ गया है ना, तो इस पे यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ पर होंगे, फिर यहाँ पर होंगे, ऐसे करके कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जिंक का भी कितना होगा, 4 होगा, और सल्फर का भी कितना होगा, 4 होगा।
आशा करते हैं यह बात सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। H2 माइनस पाए जाएंगे परमाणु की जगह पर, परमाणु की जगह पर पाए जाएंगे यानी किनारे पर और सतह पर। तो कितने हो जाएंगे, 1 और 3 4 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 74%। बात करें इसके एग्जांपल्स की, मिटा देते हैं सबसे पहले इसको। बड़ा सवाल उठता है इसके एग्जांपल्स यानी और किस सॉलिड का स्ट्रक्चर, कौन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है इसी के स्ट्रक्चर के समान होगा, ZnS के समान। तो आप इसमें एग्जांपल्स आ जाएगा, AgI आ जाएगा, AgBr आ जाएगा, CuCl आ जाएगा और CuBr आ जाएगा, राइट आ जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड, ये सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे AB2 और A2B टाइप के स्ट्रक्चर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।